नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के सभी लिस्टेड 6 शेयरों के बारे में और बताएंगे आपको कि किस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयरों में रिटेल निवेशकों को लूटा गया और ऑपरेटर्स ने अपनी तिजोरियां भरी। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर शुरुआत करें अडानी इंटरप्राइजेस से, तो अडानी इंटरप्राइजेस ने आज के दिन में 40 रुपए की बढ़त बनाई है, जो लगभग 2% के आसपास बैठती है। अगर बात करें पिछले एक माह के चार्ट पैटर्न की, तो पिछले एक माह में इस कंपनी ने आपके पैसे को 5.28% तक की वृद्धि दी है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो इस पिछले एक साल में इस कंपनी ने आपके पैसे को 4 गुना से भी अधिक कर दिया है। और अधिकतम की बात करें तो इसने 24,329% तक का रिटर्न आपको दिया है। अगर डिलीवरी की बात करें तो आज के दिन में इस कंपनी के 47 लाख से भी ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 8 लाख से अधिक शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो लगभग 16.81% बैठती है। और ये डेटा दोपहर 3 बजे तक का है। दोस्तों, अगर बात करें अडानी पावर की, तो ये वही शेयर है जिसमें कुछ दिनों पहले तक डीलिस्ट होने की अफवाह उड़ाई गई थी, जिस वजह से रिटेल निवेशकों में काफी डर का माहौल उत्पन्न हो गया था और शेयर काफी गिर गया था। और इस मौके का फायदा उठाया हमारे बड़े निवेशकों ने और जम के खरीदारी करी। और आज के दिन में देखिए इस शेयर में क्या माहौल चल रहा है। लगातार अपर सर्किट लगा हुआ है और आज ही नहीं लगा, ये अपर सर्किट 24 तारीख को 2 बजे के आसपास ही लग गया था। तब से इस शेयर में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें इसके पिछले एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो पिछले एक साल में इसने आपके पैसे को 101% तक की वृद्धि दी है। और बात करें अगर डिलीवरी की, तो चूंकि अपर सर्किट लगा था, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो पाई, कोई भी डिलीवरी नहीं उठाई गई है, तो इसलिए डिलीवरी का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां पर रिटेल निवेशक धोखा खाता है और अपने पैसे को नुकसान कराता है। क्योंकि जो भी शेयर हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, न कि जो सभी लोग कर रहे हैं वो देख के हमको करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खबरों को प्लांट किया जाता है जिससे लोग सहम जाएं और अपने माल को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हो जाएं। ये डर रिटेल निवेशकों में इसलिए ज्यादातर हो जाता है क्योंकि वो अपना अध्ययन सही से नहीं करते हैं और केवल देखा देखी शेयरों की खरीदारी करते रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से हमने आपको पिछले ही अडानी पावर के वीडियो में बताया था कि ये एक मजबूत कंपनी है और गवर्नमेंट बैकअप इसको प्राप्त है। तो जब तक ये सरकार है फिलहाल, तब तक इस कंपनी का कुछ नहीं होने वाला। इसको नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिलते जा रहे हैं, तो उम्मीद ऐसी लगाई जा सकती है कि ये शेयर आगे आने वाले दिनों में भागेंगे। तो आपको भी क्या करना है, डरना नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करना सीखना है कि किस तरीके से हम कौन सी कंपनी का चयन करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि किस तरीके से रिटेल निवेशकों को धोखा दिया जाता है और उनसे पैसे हड़प लिए जाते हैं। क्योंकि रिटेल निवेशक इस बात पर ध्यान नहीं देता कि मार्केट हमेशा उठकर गिरता है और गिरकर उठता है, और इसी प्रकार मार्केट चलता रहता है। मार्केट कभी रुकता नहीं है दोस्तों। अगर कंपनी अच्छी है, वॉरेन बफेट जी ने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि आपको पैसे कंपनी के बिजनेस में डालने हैं, ना कि शेयर में। तो आप बिजनेस पर फोकस कीजिए कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके लिए माहौल क्या क्या है, और भी बाहरी चीजें आप देखते रहिए, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। लेकिन ये फायदा लंबी अवधि में होगा। अगर किसी भी कंपनी में आपने तुरंत एंट्री ली है तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपको तुरंत ही फायदा दे देगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की। इसने भी आज के दिन 61 रुपए की बढ़ोतरी दिखाई है, जो लगभग 5% के आसपास बैठती है। लेकिन खास बात यह है कि अडानी के इस शेयर में भी लगातार अपर सर्किट लगा हुआ है। और ये अपर सर्किट आज का नहीं है, पिछले 5 दिन से लगातार इस शेयर में अपर सर्किट का खेल चालू है। ये खेल क्यों हो रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रिटेल निवेशकों को डराया गया, एक खबर प्लांट करी गई, उस खबर को ज्यादा हाइपर बनाया गया। उसके बाद रिटेल निवेशक क्या हुआ, डर गए और निचले दामों पर अपने शेयरों को बेच दिया। अब जब सभी बड़े निवेशकों ने माल को उठा लिया है तो वो बेचने को राजी नहीं है, इसका कोई विक्रेता नहीं है और लगातार अपर सर्किट में शेयर चलते जा रहा है। बात करें अगर इस वर्ष के शुरुआत से अब तक की, तो इस कंपनी ने आपके पैसे को लगभग 2 गुना के आसपास कर दिया है, यानी 199% की बढ़ोतरी दिखाई है। और इसको 5 जुलाई 2021 को गिराकर 908 रुपए तक पहुंचाया गया था, जिससे रिटेल निवेशकों को ये लगने लगा था कि अब ये शेयर गिर ही जाएगा, इसको अब उठना नहीं है। बात करें अगर इसके 5 साल की, तो 5 साल में इसने अपने निवेशकों को 3200% तक का रिटर्न दिया है। अगर डिलीवरी की बात करें तो ये भी अपर सर्किट में था, इसलिए इसमें भी कोई डिलीवरी नहीं उठाई गई है। बात करें अगर अडानी पोर्ट की, तो 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और ये निफ्टी 50 में आने वाली कंपनी है। बहुत ही भयंकर वॉलेटाइल स्टॉक है, यानी इस शेयर में उतार और चढ़ाव ज्यादा होते रहते हैं। 52 हफ्तों के अपने हाई 901 मारने के बाद 17 जून को इसको गिरा कर 646 रुपए के आसपास पहुंचा दिया गया था।
उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक चलता रहा और आज के समय में 721 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले 6 महीने में इसने अपने निवेशकों को लगभग 6.25% के आसपास का रिटर्न दिया है। आज ही के दिन इस कंपनी ने लगभग 3.7% के आसपास की तेजी दिखाई है और निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ है। अगर बात करें इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की तो पिछले 1 साल में इसने अपने निवेशकों को 103% के आसपास का रिटर्न दिया है। और बात करें अगर इसके पिछले 5 साल की तो पिछले 5 साल में इसने अपने निवेशकों को लगभग 179% के आसपास रिटर्न दिया है। डिलीवरी की बात करें तो इसमें 1,93,00,000 से भी ज्यादा शेयरों की ट्रेडिंग आज हुई थी, लेकिन लगभग 38 लाख शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो प्रतिशतवार 19.81% आती है। अब यहाँ पर निवेशकों को निवेश करने से पहले एक चीज जरूर सोचने वाली है कि अगर ये इतना वॉलेटाइल स्टॉक है, लगातार गिरता और उठता रहता है, तो या तो इसमें इस तरीके से हम पेशेंस बना के चलें कि हम ये मान के चलेंगे कि ये शेयर जैसे ही खरीदेंगे उसके कुछ ही देर बाद ये गिर जाएगा और फिर आने वाले हफ्तों में और महीनों में ये उठकर हमको प्रॉफिट देगा। अगर इतना धैर्य नहीं है तो ऐसे स्टॉक को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंस है, हम लॉन्ग टर्म में निवेश करने की क्षमता रखते हैं, तो ये शेयर निश्चित तौर पर हमको फायदा देने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की तो ये स्टॉक भी आज के दिन में तीसरा अपर सर्किट में दिखने वाला स्टॉक है। इसने आज के दिन में 5% की तेजी दिखाई है। अगर बात करें पिछले 5 दिन की तो 5 दिन में ये लगभग 6% के आसपास तेज हुआ है। और अगर बात करें इस वर्ष के शुरुआत से अब तक की तो इसने अभी तक 6.45% का नकारात्मक रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। और पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने आपके पैसे को 133% तक की वृद्धि दी। दोस्तों, अगर बात करें अडानी गैस की तो ये स्टॉक भी आज अपर सर्किट में दिखने वाला चौथा स्टॉक है अडानी का। आज के दिन इसने 5% तक की जंप दिखाई है। और अगर बात करें पिछले 6 महीने की तो पिछले 6 माह में इसने आपके पैसे को 142% के आसपास बढ़ाया है और अपर सर्किट में होने के कारण इसमें भी कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकी है। दोस्तों, परिस्थिति की विडंबना देखिए और धैर्य के फल को देखिए कि एक समय ऐसा था कि जब ऐसा लग रहा था कि अडानी के शेयर्स बिल्कुल गिर जाएंगे, सारे के सारे शेयर एक साथ क्रैश कर गए थे। और एक आज का दिन है जिसमें 6 में से 4 शेयर लगातार अपर सर्किट में चल रहे हैं, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। केवल अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे अपर सर्किट में जा रहे हैं। और मैं बार बार अपने वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूं कि शेयर्स की पहचान आप खुद से कीजिए, खुद से अपना अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही शेयर में निवेश कीजिए। और कुछ भी हो जाए, अगर आपका शेयर अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो उन शेयर को आज नहीं तो कल चलना ही चलना है। अप्स एंड डाउन्स बाजार का नियम है और ये आता जाता रहेगा। कितनी भी खबर आए, कोई भी खबर आए, बताया जा रहा है डीलिस्ट हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग के भी आरोप लगे। हालांकि अडानी प्रबंधन ने उस खबर का खंडन भी किया, लेकिन उसके बाद में भय का माहौल इतना बना दिया गया कि अडानी शेयर्स में बिकवाली हावी हो गई। और उसमें फंसा कौन? रिटेल निवेशक। रिटेल निवेशक हमेशा फंसता है। शेयर मार्केट में पैसा पैदा नहीं होता है, बल्कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। रिटेल निवेशकों ने जिसने अधिक दाम पर शेयर को खरीदा था और इस तरीके से खबर के पीछे अपने सारे शेयर्स को बेच दिए, नुकसान सहकर बेच दिया कि मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे, उसमें नुकसान किसका हुआ? रिटेल निवेशक का। और फायदा कौन उठा रहा है? वही ऑपरेटर और बड़े निवेशक, जिन्होंने सस्ते दामों पर शेयर्स को खरीद लिया है और अब उसका एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज सीखने वाली है इस वीडियो में कि आप जब भी शेयर खरीदें तो आप शेयर को ना खरीदें, कंपनी के बिजनेस को देखें और कंपनी के बिजनेस को खरीदें। और जब भी निवेश करें तो लंबी अवधि का लक्ष्य लेके चलें, जिससे आपको कभी भी नुकसान ना हो और अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।